स्वागत है आर्टिकल में। आज इस वीडियो में बताएं दोस्तों वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर का, ठीक है, राउंड इंडिकेटर में कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लगाकर आपको दिखलाएंगे कि कैसे काम करेगा, कि कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे वर्क करेगा। इस वीडियो में ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा दोस्तों। वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है ना। ये राउंड इंडिकेटर है, इसमें बताने वाला दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, लाइट देंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। ये वोल्ट मीटर बताता है, एम्पीयर मीटर बताता है। ये हमारा जो सीटी लगाता है, सीटी है, ठीक है ना। इसी में जो एम्पियर का बताएगा और वोल्ट का इसमें भी बताएगा, दोनों बताएगा, एम्पियर वोल्ट मीटर दोनों बताएगा। ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कहाँ सेट करेंगे ये भी ध्यान से देखना है। इस वीडियो में बहुत बढ़िया टॉपिक है कि इसको सेट करते हैं, इसको कहाँ सेट कर रहे हैं ये ध्यान से देखिए। इस वीडियो में सबसे पहले थोड़ी सी बात है, यहाँ पर थोड़ा समझेंगे क्या बात है। बात यह है कि हम जो यहाँ पर लगाएंगे जो बोर्ड में, जो हमारा 18 मॉडुलर बोर्ड है, ठीक है, 18 मॉडुलर बोर्ड है, जो वहाँ पर ज़्यादा एम्पियर देना होना चाहिए, ज़्यादा एम्पियर होना चाहिए, उसी को हम इसलिए यहाँ इसको हम लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम जाते हैं 18 मॉडुलर बोर्ड। ये आपके सामने दिख रहा है 18 मॉडुलर बोर्ड, ये रहा आपका 18 मॉडुलर बोर्ड, ठीक है। 18 मॉडुलर बोर्ड पूरा दिख रहा है आपके सामने। अब इसी में इसको हम सेट करेंगे। कहाँ सेट करेंगे, यहाँ पर ब्लैंकर, यहाँ पर जो ब्लैंकर लगा यहाँ पर सेट करेंगे, इसको यहीं पर हम सेट करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। चलिए इसको सेट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर सोल्डिंग आयरन लेंगे। सोल्डिंग आयरन लेकर सबसे पहले इसको राउंड करेंगे कि जो पूरा अंदर हमारा अंदर चले जाए, ठीक है। और इसको लगाने से पहले, ठीक है, चलिए इसको हम छेद करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सोल्डिंग आयरन यहाँ पर लगाएंगे। सोल्डिंग आयरन थोड़ा सा गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म होने के बाद यहाँ पर छेद करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसको नापी मारेंगे, बीचों बीच सेंटर निकाल कर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम राउंड मार लिए, इतना हमको छेद करना है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम छेद करेंगे। चलिए इसको हम छेद करना शुरू करते हैं। सोल्डिंग आयरन गर्म हो जाएगा, उसको से हम छेद करना शुरू कर देंगे। अभी नहीं गर्म हुआ है, गर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पर शुरू हो चुका है छेद करना, ठीक है ना। इसी तरह सोल्डिंग आयरन लेकर इसको आप छेद कर सकते हैं, ठीक है। जब तक इसको छेद करेंगे, इसको जितना नापी किए गए उतना छेद होना चाहिए, तब जाके ये हमारा वर्क करेगा खूब बढ़िया से। जो हमारा राउंड इंडिकेटर है इसमें लगेगा, अच्छी तरह से लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखते रहिए। बिल्कुल इसी तरह आप जैसे हम छेद कर रहे हैं उसी तरह आप छेद कर दीजिएगा, बिल्कुल आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दो जगह और करेंगे, आराम से बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है ना आपके सामने, तो पूरा हम यहाँ पर छेद कर चुके हैं। एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर को लगाएंगे। जो ये हम छेद किए हैं इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है ये कि कैसे काम करता है, इस बात को ध्यान रखना है कि कैसे इसको लगाएंगे, ये बात को याद रखना है। जो थोड़ा फेक दिख रहा है, जैसे कि हम कुछ कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है कि कैसे कैसे इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे इसको ज्वाइंट कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। देखिए इसको होल हो चुका है, बिल्कुल जगह ये बैठ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जगह बैठ गया, सीधा होना चाहिए, भी ऊपर रहना चाहिए, ए सीधा रहना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया। और उसके बाद से इसको डालकर इसको हम यहाँ पर इसको डालकर कस देंगे इसको, ठीक। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इसको नचाकर बुरे अच्छी तरह से कस देंगे। जितना कसाएगा उतना कस देंगे, नहीं तो नहीं कसाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये टाइट कसेंगे एकदम बिल्कुल टाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कसाता है तो, ठीक। क्योंकि ये टाइट इतना ही हो गया है, इतना टाइट हो गया है कि हिलेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा जहाँ पर नहीं लगना तहाँ पर इसको हम फिट किए हैं। आपको दिख रहा है ना। अब जब बढ़ेगा तो कितना अच्छा दिखेगा, यहाँ पर ध्यान देखिए। चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कनेक्शन कैसे करेंगे इसको ध्यान रखना है।
सबसे पहले यहाँ पर देखना है, ये जो हमारे इसका हुक है मीनी स्क्रू है, स्क्रू है, तो यहाँ पर स्क्रू को यहाँ पर सबसे पहले स्क्रू कस देंगे, ठीक है ना। स्क्रू कसेंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है। सीटी इसको हम निकाल के यहाँ पर रखे हैं, सीटी को कैसे फंसाएंगे आपको ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर स्क्रू को हम टाइट कसेंगे, ठीक है। स्क्रू को यहाँ पर टाइट कसेंगे, पूरी अच्छी तरह से टाइट कसेंगे, लूज नहीं कसेंगे। अगर लूज कसेंगे तो आपको वोल्ट मीटर नहीं बताएगा, एम्पियर मीटर नहीं बताएगा। इसको लूज कसेंगे, हिलेगा डुलेगा तो आपको दिक्कत होगा। ये थोड़ा सा बहुत कॉस्टली होता है, यानी महंगा पड़ता है। इसका दाम एक पड़ता है कम से कम 320 रुपये में पड़ता है। कितना पड़ता है? 320 रुपये में पड़ता है। हो गया। और उसके बाद ये क्या करेंगे, स्क्रू को इसमें धागा, दोनों को इसमें धागा, इसको हम बांध देंगे ताकि आपको करंट उंट के आने का संभावना नहीं रहे। इसको हम ये दूर कर देंगे, लगाकर टेंशन मुक्त कर देंगे। ये आपको याद में रहना चाहिए, ठीक हो गया। ये वाला इधर रहेगा, ये वाला पार्ट इधर रहेगा, इसको इधर हम कर लेते हैं ताकि इधर भी निकलेगा, ठीक है। उसको इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे, बंद कर इसको बांध देंगे। ये वाला को चोटी पुर्जे से बांधते हैं, रस्सी इसको हम बांध देंगे, ताकि जब ये निकाल पिसा होता है तो ये ढीला हो जाता है, ठीक है। बांध देंगे, ऐसे बांध दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर वायर को छीलेंगे, ठीक है। और सीटी को कैसे फंसाएंगे, यहाँ पर सीटी दिख रहा है ना, सीटी को यहाँ पर ऐसे फंसाएंगे। इसको हुक अक्सी टाइप का है, इसमें लगा कर इसमें डालिए, एकदम आराम से बिल्कुल ये फंस जाएगा। ये फंस गया तो इसको क्या करना है, जहाँ पर लगे, इसे कहाँ पर लगाना है, इसको ध्यान रखिए। जहाँ पर लोड है, ठीक है, थोड़ा इसको हम अस्थिर करते हैं। आपको हम समझाने के लिए थोड़ा सा बोर्ड समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए। ये मानिए सब टोटल लोड हो गया, ठीक है, लोड हो गया। इसको हम लोड को इधर अस्थिर रखते हैं, सब ये लोड हो गया, जितना भी है लोड हो गया। ध्यान से देखते रहिए। ये हमारा जो सीटी है, सीटी दिख रहा है, ये सीटी है, और ये हमारा बोर्ड का लोड है, ये लोड है, ठीक है। तो लोड में किस में डालेंगे, जिसमें हमारा फेज हो, वो चाहे आपके पास मोटर हो, चाहे 3 फेज का मोटर हो, चाहे कितना भी फेज वायर हो, इसमें डालकर गुजार दीजिएगा तो आपको एम्पियर बताएगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। कितना भी लोड हो, जिसमें आपको लोड देना हो, मानते हैं कि लोड देना हो, उसमें आपको ये बताएगा। तो क्या करना है, फेज वायर को इसमें से गुजार कर ऐसे रखना है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें जब जाएगा तो फेज वायर जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें न्यूटन वायर नहीं जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसको न्यूटन, जो यहाँ पर न्यूटन है, इसको न्यूटन, दोनों न्यूटन, ये हमारा लोड का न्यूटन, ठीक है, और न्यूटन इसका जो वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर का एक न्यूटन हो गया और एक फेज हो गया। ये दोनों वायर को जाकर हम वहाँ पर मेन में कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले मेन में कनेक्शन करेंगे, आपको देखते रहिए इस वीडियो में हम मेन में कनेक्शन कैसे करते हैं, आपको एम्पियर कैसे बताता है। हम एम्पियर कैसे बताएगा, देखिए एम्पियर जब ज़्यादा लोड पड़ता है, जैसे कि मोटर हो गया, मोटर चलेगा जहाँ पर ढेर सारा उपकरण चल रहा है, तो वहाँ पे एम्पियर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 8 बॉल लगाएंगे, 8 बॉल लगाकर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कितना एम्पियर बता रहा है। और इसी तरह आप जैसे वायरिंग कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, हम C2 को हम जब भी डालेंगे हम फेज वायर में डालेंगे, कितना फेज वायर में डालेंगे। चलिए इसको हम सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ये जितना होल्डर है उसमें हम पूरा बॉल लगाएंगे, बॉल लगाकर उसके बाद हम इसमें सप्लाई देंगे। याद रखिएगा, जब भी सीटी लगाइएगा वो लगाइएगा फेज वायर में लगाइएगा, न्यूटन वैसे ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो इसमें से माइनस प्लस तार है, एक फेज में डाल दीजिएगा, एक न्यूटन में डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर फेज न्यूटन है, आया है ना, फेज में न्यूटन में है। आप क्या करेंगे, इसमें जहाँ पर इसको हम मेन सप्लाई देंगे, वहाँ पर मेन सप्लाई देंगे, और मेन सप्लाई देंगे तो यहाँ पर हमें बताएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखेगा वोल्ट मीटर बताएगा कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना एम्पियर यूज हो रहा है, माने कितना एम्पियर आ रहा है, कितना एम्पियर लोड है, इसमें बताएगा। चलिए इसको सबसे पहले हम यहाँ पर बॉल लगाएंगे, यहाँ पर जितना होल्डर है उसमें सब बॉल लगाएंगे, लाइन बाय लाइन सरिया देंगे, इसको बॉल लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सप्लाई देंगे
और इसको एम्पियर वोल्टेज मीटर चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बॉल लगाते हैं। तो यहाँ पर दिख रहे हैं आपके, यहाँ पर बॉल लग चुका है, ठीक है। आपसे हम बोले हैं ना बॉल लगाने के लिए, यहाँ पर हम बॉल लगा चुके हैं। अब ये बॉल देख लीजिए, ठीक है, क्या कि इतना वीडियो लंबा है कि नहीं आ पाएगा, इसलिए बॉल को हम साइड में करते हैं, ठीक है ना। आपको हम बोले थे कि जो जिसमें हम सीटी लगाए हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसमें फेज वायर को डालेंगे। फेज को जब सीटी में फेज डालेंगे तो अभी जाके काम करेगा, ठीक है। चलिए इसको हम पारा सिंगल सिंगल वायर को हम जोड़ देते हैं। सबसे पहले फेज को जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्विच ऑफ कर देते हैं, जितना स्विच सब ऑफ कर देते हैं ताकि इसे सप्लाई नहीं जाएगा, ठीक है। अभी जो आपके सामने दिखेगा, आपको पारा सबको बाहर दिखाएंगे कि कितना यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पर, फेज डाल दिए और यहाँ पर न्यूट्रन डालेंगे। स्क्रू खोलकर यहाँ पर स्क्रू खोलकर डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद से यहाँ पर हम टाइट कर देंगे, ठीक है। अब जहाँ पर आपको फेज का करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ आपको कनेक्शन करना, मेन कनेक्शन करना हो, यहाँ पर बॉल लग चुका है, यहाँ पर आपको सब कुछ है। सबसे पहले यहाँ का हम सप्लाई उठाएंगे, यहाँ का दिख रहा है ना, यहाँ की सप्लाई उठा देंगे, ठीक। यहाँ पर आपको बताना लगा, ठीक है, दिख रहा है आपके सामने। अभी वोल्टेज आ रहा है 202 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज अप डाउन करेगा तो इसी से वोल्टेज यहाँ पर बताएगा दोस्तों, दिख रहा है आपके सामने, वोल्टेज बताएगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक करना है एम्पियर कि कितना एम्पियर में खर्चा हो रहा है। तो एम्पियर कैसे बताएगा, जब आपके घर में लोड पड़ेगा तो एम्पियर बताएगा कितना एम्पियर खर्चा माने एम्पियर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और कितना एम्पियर पे चलना चाहिए। मानते हैं कि ये सब लगता है कहाँ पर, जहाँ पर आपका पास 3 फेज का मोटर हो वहाँ पर लगता है, जहाँ पर ज़्यादा लोड हो वहाँ पर लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम इसको पारा इस सबको हम यहाँ पर हम ट्रिप करते हैं और देखते हैं कि एम्पियर कितना बढ़ रहा है, ठीक है ना। हम आपसे बता देते हैं एम्पियर कैसे बढ़ेगा। देखिए आपके सामने एम्पियर बढ़ना शुरू हो गया है। उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना हम सप्लाई दिए हैं, ठीक है, भुक बाय कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि यहाँ पर जो बॉल जल रहा है इसलिए कर रहा है, ठीक है। एम्पियर यहाँ बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए, एम्पियर बढ़ रहा है ना, एम्पियर पर ध्यान दीजिए आप, एम्पियर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एम्पियर बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल एम्पियर बढ़ते जा रहा है, ठीक। यहाँ पर हो चुका है एक, यहाँ पर एम्पियर बढ़ चुका है, यहाँ पर एम्पियर बढ़ा है 3.7 एम्पियर है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम सबको बताएंगे, देखिए एम्पियर घटते जाएगा, आपको एम्पियर बिल्कुल घटते जाएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल एम्पियर घट जाएगा। एम्पियर 0 हो गया ना, देखे ना आपके सामने। इसी तरह घर में आपको लोड बढ़ेगा, ठीक है, लोड बढ़ेगा तो एम्पियर बताया कितना एम्पियर खर्चा हो रहा है, इतना एम्पियर काम करता है, ठीक है। एम्पियर से क्या फायदा होता है, एम्पियर से ये फायदा होगा कि किसी भी उपकरण, जितना भी बॉल लगा है चाहे किसी भी उपकरण लगा है, वो नहीं जलेगा, वो आपको खराब नहीं होगा, ये आपको। और एम्पियर ज़्यादा जा रहा है तो भी खराब है, और कम जा रहा है तो भी खराब है, इसलिए एम्पियर मीटर और वोल्ट में लगाए थे कि कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, दिखेगा के सामने कैसे कनेक्शन किया आपको समझाने के लिए, और ये कितना बड़ा स्विच लगाकर बोर्ड लगा के इसे समझाने के उपकरण के लिए समझाएं। दोस्तों आप मेरे वीडियो अच्छा लगा शेयर करें, कमेंट करें, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। इसी तरह आपको वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है।